हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह आप सबके साथ एक बार फिर अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट 50 डेज मैराथन, जिसमें आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन होगा। लास्ट क्लास हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जिसमें परमुटेशन के एरिया को मैंने स्पेसिफिकली कवर किया था, उस पर कुछ सम्स किए थे। और आज हम लोग कॉम्बिनेशन के एरिया को कवर करेंगे, उस पर कुछ सम्स करेंगे और इसके साथ हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, so let's start with the concept of combination. Now we have already studied, हम लोग पढ़ चुके हैं कि permutation is arrangement. परमुटेशन होता क्या है? जब आप चीजों को अरेंज करते हो तो हम कहते हैं कि हम परमुटेशन कर रहे हैं, बट जब आप चीजों को सेलेक्ट करते हैं तब हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन कर। तो ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको सम्स आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, है कि नहीं। तो परमुटेशन इज अरेंजमेंट इन एनी ऑर्डर विथ एनी रेस्ट्रिक्शंस, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। तो जब आप चीजों को सेलेक्ट करते हैं तब वो कंसेप्ट आता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस के सम्स को देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस तरीके के सम्स को हम इजी कर सकते हैं। तो देखो बेटा, कॉम्बिनेशन अगर हमें करना है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो तुम्हारे पास एक ही टीचर है और सिलेक्शन एक पोस्ट का, एक आदमी आया और एक ही आदमी के लिए सिलेक्शन है, तो ऑब्वियसली द कॉम्बिनेशन विल बी वन वे ओनली। एक आदमी है, एक पोस्ट है, तो एक सिलेक्शन होगा। अब अगर इसको हम फॉर्मूला में जाके देखें तो ये फॉर्मूला बनता है 1C1, where this one represents the total number of availability, we can say, जो हमारे पास अवेबिलिटी है, और ये वन है कि जितने का आपको सिलेक्शन करना है। तो एक लोग है, एक का सिलेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपके पास दो लोग हैं और एक को सेलेक्ट करना है, तो आपके पास दो तरीका होगा, है कि नहीं। मान लो आप एक इंटरव्यूअर हो और आपके पास ए और बी आया इंटरव्यू देने और आपको एक को सेलेक्ट करना है, तो या तो आप इसको सेलेक्ट करोगे या तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, मतलब ईदर दिस और दिस। ऑब्वियसली वी कैन सी दैट हियर इज एन और, क्योंकि दोनों तो सेलेक्ट नहीं होगा। तो जब और होता है तो हम पढ़े हैं कि वन और के जगह पे प्लस हो जाएगा, दैट इज वी कैन से टू वेज ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी डन। नाउ इफ वी गो विद द फॉर्मूला इज 2C1। अब आप पूछोगे सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एक्सप्लेन करिए, सॉल्व कैसे होगा। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको पहले कंसेप्ट बता दिया, कैसे फॉर्मूला बनेगा ये बता दिया। अब हम आप फॉर्मूला सॉल्व कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है NCR। क्या होता है? NCR, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं कहूं कि 2n है और r 1 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल into 1 factorial. So 2 factorial gives me 2, 2 minus 1, 1, and 1 is 1. Answer you are getting is 2 ways. Yes or no? Hope you are understanding the point. अब मान लो अगर मैं ये कहूं कि आपके पास 3 लोग हैं और आपको 2 पोस्ट पे सिलेक्शन करना है, तो आप ऐसे समझोगे ABC इंटरव्यू के लिए आया, आपको 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो आप कहोगे हम A के साथ B कर देंगे, या A के साथ C कर देंगे, या B के साथ C कर देंगे। यही तो होगा ना। अब ये तो नहीं ना कह दोगे कि B के साथ A, तो भाई AB और BA में कोई अंतर तो नहीं है। तो आपने क्या देखा कि जब 3 लोग हैं और 2 पोजीशन के लिए सिलेक्शन करना है तो 3 वेज बनता है। सर आप इसको फॉर्मूला से एक्सप्लेन करिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है? 3C2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल
and 2 factorial. So 3 factorial gives me 6, 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, the answer is 3. तो देखो मेरे भाई और बहनों कि हम सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं बताए, हम आपको उस फॉर्मूले का कंसेप्ट बताए कि भाई आप किस तरीके से सिलेक्शन कर रहे हो, और ये रियलिटी मैंने आपको इस फेस में दिखाया और इसको मैंने फॉर्मूला से इजी करवाया। यस और नो? अभी 3 लोग हैं तो बहुत आसान होता, मैं कहूं 20 लोग हैं तो प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा, है कि नहीं? तो अब उस जगह पे क्या करेंगे, उस जगह पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल। आइए, इसमें कुछ चीजों को अपने को याद रखना होगा। NC0 क्या होता है? तो NC0 हमेशा 1, ठीक है। NCN क्या होगा? तो NCN भी 1 होगा। मतलब वेर यहां पे तो हम बेसिकली R लिखते हैं ना, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं 5C0 तो 1 हुआ, 5C5 मतलब ये और ये N और R अगर सेम है तब भी आंसर मेरा 1 होगा। अगर ये याद रहता है तो सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। अब एक बात और, मान लो अगर मैं कहता हूं कि 5C2 और 5C3 तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। आप समझ रहे हो? यहां पे N और R, यहां पे N और R, तो अगर दो R को मिलाकर N का वैल्यू बन जाता है तो वो दोनों वैल्यू सेम हो जाता है। अब अगर आप चेक करो तो 5C2 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल। यहां जाके देखो तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो अंतर तो आपको दिख नहीं रहा, हम सॉल्व करके समय नहीं बर्बाद कर रहे, बट आपको समझ आ गया कि बोथ आर सेम। तो ये आपको हेल्प करेगा जब आपको बहुत सारे वेस निकालना पड़ा तो। क्लियर है मेरी बात? ओके, आई एक एक करके सम्स की तरफ चलते हैं, कुछ कुछ जगह पे इजी भी करेंगे। अभी जैसे मान लो बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन चूज वन और मोर ऑफ द 4 इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, जिसमें है टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और रेडियोग्राफ। तो बेटा आपके पास टोटल एप्लायंसेस कितने हैं? तो सर हमारे पास है टोटल 4। यानी मेरे पास एक ऑप्शन ये होगा कि मैं जाऊं और सिर्फ एक एप्लायंसेस को सेलेक्ट कर, क्योंकि आपको बोला है कि 1 और मोर, यानी आपको जाकर एक सेलेक्ट करना ही है। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप एक से ज्यादा यानी 2 एप्लायंसेस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि आप 3 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? और चौथा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप 4 के 4 सेलेक्ट कर ले। अच्छा ये बात तो सही है ना कि आप 5 सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई 4 एप्लायंसेस है तो 5 का सिलेक्शन तो करना पॉसिबल नहीं है। और 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें मिनिमम 1 सिलेक्शन करना है। तो जब 1 सिलेक्शन किए तो 1, जब 2 को सिलेक्ट किए तो 2, जब 3 को किए तो 3, और जब 4 के 4 को किए तो 4। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, जब आप किसी दुकान में जाओगे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 एप्लायंसेस सेलेक्ट करना है, तो आप या तो 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे या 4 लोगे, लेकिन सब तो नहीं होगा। मतलब 1 भी ले ले, फिर 2 भी ले ले, फिर 3 भी ले ले, फिर 4 भी ले ले। भाई टीवी को 4 बार थोड़ी लेंगे, है कि नहीं? तो इनमें से किसी एक ऑप्शन पे आप जाओगे, यानी ये और वाला सिचुएशन है, तो हमें यहां पे प्लस करना पड़ेगा। देखो ये बहुत बेसिक बात है और एंड के बीच में डिफरेंस, लेकिन अगर ये गड़बड़ हुआ ना तो गड़बड़ करके आ जाओगे, ठीक है? तो इसको अगर हम सॉल्व करें 4C1 क्या होगा? तो 4C1 होगा 4। अभी हमने बताया था, शायद नहीं बताया तो लिख लो, यहां पर लिख लो कि NC1 जो होता है वो N होता है, और NCN-1 जो होगा वो भी N होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है।
तो आइए अब हम समझते हैं सम्स को। तो जब 4C1 की बात की है तो हमारे पास आंसर आ गया 4, ठीक। 4C2 की बात करेंगे तो 4 फैक्टोरियल 4 - 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? 4 × 3 12, 12/2 दैट इज 6, यानी यहां पे 4 और यहां पे 6। कोई दिक्कत है? अभी आप कहोगे कि सर ये थोड़ा इजी कर दो, तो मैं कर दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, पहले इस सम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। 4C3 तो ये n से सिर्फ एक छोटा है ना, n-1 का सिचुएशन हो गया, तो ये भी 4। या आप ये भी देख सकते हैं दिस एंड दिस। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। ये और ये हमने क्या कहा था कि अगर r दोनों का टोटल n के बराबर होगा तो आंसर दोनों का सेम होगा। दोनों अप्रोच मैंने दिखा दिया, NC1 NCn-1 और दोनों को सेम करना, राइट। तो कब क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर भी आ गया 4 और NCn मैंने आपको बताया था होगा 1, तो आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। सो द आंसर इज 15। ओके, अब भाई मेरे, मैं तुमको एक सुपर ट्रिक सिखाऊंगा। ये तो बड़ा बेसिक तरीका था, सॉल्व हमने कर लिया। डू रिमेंबर वन थिंग, whenever you need to select at least one वाला concept, at least one from n numbers, चाहे वो appliances हो, चाहे वो people हो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये एटलीस्ट 1 वाला सिचुएशन हो गया ना, 1 और मोर, मतलब एक करना ही पड़ेगा। तो whenever this situation is there, what you will do is 2 पावर में n -1, ये हमेशा याद, ठीक है। अभी अगर आप इस कंसेप्ट में जाओ तो n मेरे कितने हैं, लिस्ट हमारे पास कितने लोगों का है, कितने अप्लायंसेस का? 4। तो 2 पावर में n -1, 2 पावर में 4 -1, 16 - 8 दैट इज 15। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं ये कहूं कि भाई तुम्हारे पास 10 फ्रेंड है, क्वेश्चन को समझना, 10 फ्रेंड है, तुमको एक पार्टी देना है और आपके उस पार्टी में एटलीस्ट 1 फ्रेंड होने चाहिए। मतलब 1 फ्रेंड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो भाई तुम समझो कि आप इतना मेहनत करोगे तो कॉम्बिनेशन ही पूरा टाइम तुम्हारा ले लेगा। तो बहुत सिंपल है, 10 फ्रेंड है यानी 2 पावर में 10। 2 पावर में 10 अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एंड दैट इज 1024। तो 1024 -1 1023। घर पे करके देख लेना, इस कॉम्बिनेशन मेथड से आंसर वही आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो whenever you need to select at least one, you will do this, ठीक है। आइए देखो, क्वेश्चन आ ही गया। A man has 8 friends. In how many ways may be invite one? ही होगा yes. 1 or more of them to a dinner. तो एटलीस्ट 1 लोगों को तो बुलाना पड़ेगा डिनर में। तो भाई फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करो, आंसर को सॉल्व करो, विद इन अ सेकेंड आंसर आने चाहिए। तो आंसर क्या होगा सर? 8 फ्रेंड है तो 2 पावर 8 -1। सर 2 पावर 8 होता है 256 -1 दैट इज 255। आंसर इज 255, ठीक है। अभी अगर किसी बच्चा को, मान लो मैं तुमको थोड़ा स्मार्ट और बनाता हूं, अगर किसी बच्चा को 2 पावर 8 निकालने में समय लगता है तो एक बात बताओ, 2 पावर 8 जो भी होगा वो एक इवन नंबर होगा ना। 2 का मल्टीपल्स जो भी होगा एक इवन नंबर होगा। तो जब इवन नंबर से 1 माइनस करेंगे तो ऑड नंबर आना चाहिए आपके यूनिट डिजिट पे, यस और इवन नंबर तो यूनिट डिजिट और ऑड डिजिट, और यूनिट डिजिट ही तो बता देना कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है।
तो इसके यूनिट डिजिट पे इवन है, ये नहीं हो सकता। इसके यूनिट डिजिट पे इवन है, ये नहीं हो सकता। इसके पे ऑड है, ये हो सकता है। इसके पे इवन है, ये हो नहीं सकता। तो देखो, समझदार बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में सिर्फ एक रास्ता पकड़ के चलोगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। कभी कभी इस तरीके का स्मार्टनेस रखना चाहिए कि जो बगल वाला जरूर सही है कि आप वो 2 पावर 8 माइनस 1 करेंगे, लेकिन आप एक बार ऑप्शन देख लो, अच्छा ऑड नंबर ही तो होगा, ऑप्शन सी होगा। समझ रहे हो कितना स्मार्टनेस दिखता है उसमें। ओके, सो दिस इज क्लियर। आइए अब मैं आपको एक बड़ा टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं हमेशा, क्योंकि इससे आपके पूरे कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग में उतर जाएगा एक पर्टिकुलर सम। ठीक है, देखो नंबर्स भी बड़े हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा समय भी लगे। क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 20 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 6 बॉलर्स एंड 3 विकेट कीपर। मतलब तुम्हारे पास 20 प्लेयर्स है जिसके अंदर में 6 बॉलर है और 3 विकेट कीपर है। तो मैं 3 चीज बनाऊंगा, एक है बैट्समैन, एक है बॉलर और एक है विकेट कीपर। 3 विकेट कीपर है, 6 बॉलर है, तो 11 बैट्समैन होगा। पक्का बात है, क्योंकि टोटल तो 20 प्लेयर्स है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ टीम बी फॉर्म so that the team contains exactly 2 विकेट कीपर। मतलब 2 से ज्यादा विकेट कीपर नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 के 2 होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 4 बॉलर्स, और कम से कम 4 बॉलर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शंस लिखते चलूंगा और उसके हिसाब से काम करूंगा। ऑप्शन 1, मुझे 2 विकेट कीपर सेलेक्ट करना है। ठीक, मिनिमम 4 बॉलर करना है, कोई दिक्कत। विकेट कीपर फिक्स्ड है 2, बॉलर 4 करना है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 6 लोग टीम में हो गए, तुमको 11 प्लेयर का टीम बनाना है, तो यहां कितने हो गए? 5। यानी कितने बैट्समैन लेने पड़ेंगे? 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये जो है ये पूरा 20 है, 20 के लिस्ट है, क्योंकि टोटल तुम्हारे पास जो ऑप्शन है वो 20 है। तुम्हें जब भी टीम बनाना है तो 11 प्लेयर्स का बना, जिसमें 2 विकेट कीपर होगा एग्जैक्टली, मतलब ना कम ना ज्यादा, और एटलीस्ट 4 मतलब मिनिमम 4। तो यहां पे मिनिमम 4। ठीक है, आप 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो आपके रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। तो जब आप 4 बॉलर लोगे, 2 विकेट कीपर लोगे, तो 6 प्लेयर तो आपके ऐसे ही हो गए। अभी आपको टोटल 11 लेना है, तो हमारे पास कितने बच गए? 5 बैट्समैन बच गए। पक्का बात। तो पहले वाले में कॉम्बिनेशन क्या बना? 11 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन लेना है, तो 11C5। 6 बॉलर में से 4 बॉलर लेना है, 6C4। और 3 विकेट कीपर में से 2 विकेट कीपर लेना है, तो 3C2। कोई दिक्कत? अब आप बताओ कि क्या आप बैट्समैन और बॉलर और विकेट कीपर लोगे कि बैट्समैन एंड बॉलर एंड विकेट कीपर लोगे? सर एंड होगा, ये बात आप समझ रहे हैं, यानी यहां और नहीं होगा। तो जब एंड होगा तो ये सिचुएशन हो जाएगा मल्टीप्लाई का। एकदम स्लोली स्लोली बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन 2, फिर से वही बात, मैं थोड़ा कलर चेंज कर करके आपको ऑप्शन दिखाता हूं ताकि आपको अच्छा भी लगे। 2 विकेट कीपर ही लेना है, 4 बॉलर हम ले चुके, तो अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन में 5 बॉलर है। जब यहां पे 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो मैं 4 ही बैट्समैन के साथ खेलूंगा, हाँ या ना? क्योंकि हमें टोटल में तो 11 ही लेना है। तो क्या ऑप्शन बना? कॉम्बिनेशन बना 11 बैट्समैन में से 4 बैट्समैन, 6 बॉलर में से 5 बॉलर और 3 विकेट कीपर में से 2 विकेट कीपर। राइट सर, थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे।
सर 2 विकेट कीपर, 6 बॉलर, यानी मुझे 3 बैट्समैन लेना पड़ेगा, टोटल 11 होंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, 11C3 इंटू 6C6 प्लस 3C2, राइट और रॉन्ग। अभी चौथा ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन 4, 2 विकेट कीपर, सर 6 बॉलर हो गया तो 7 बॉलर। अरे नहीं सर, रुकिए जरा, आपके पास टोटल 6 बॉलर है तो आप 7 बॉलर कहां से लाइएगा, खुद जाके बॉलिंग तो नहीं करना, यानी ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता। मैं चाहता तो वहीं रोक देता, मुझे भी पता था, लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि आप भावनाओं में, फ्लो में बह जाते हो, बह जाओगे, गलती कर दोगे। क्लियर है? अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 11C5 इंटू 6C4, 11C5 इंटू 6C4 इंटू 3C2 कितना आएगा, तो 11 फैक्टोरियल। अभी आप पूछ रहे थे कि सर उसको इजी कैसे करना है, तो देखो क्या करना है, 11 माइनस 5 कितना होता है, 6, पक्का है, यानी तुम 6 भी लिखोगे और 5 भी लिखोगे, लिखोगे ना, यहां पर आप 6 भी लिखोगे और 5 भी लिखोगे, परफेक्ट है, यही करना है तरीका में। तो हम क्या करेंगे, हम लिखने का समय बर्बाद नहीं करेंगे, बट मैं फिर कहता हूं अगर आप थोड़ा वीक हो तो कुछ दिन लिखकर प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर हमें यह देखना होगा कि बड़ा नंबर कौन सा है डिनोमिनेटर, तो बड़ा नंबर दिख रहा है 6, क्या दिख रहा है 6। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये क्या बना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 से आगे जा रहा है ना भाई, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये जो चीज है ये यहां कट गया। तो मेरा कहना ये था कि जब आप 11C5 करेंगे तो आप क्या करेंगे, 11 माइनस 5 6, मन में आ गया, नीचे 2 नंबर है 6 और 5, यानी 11 को कहां तक खोलना है, सिर्फ 7 तक खोलना है, क्योंकि 6 से तो कट जाएगा, 11 10 9 8 और 7, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। समझ में आ रहा है? तो ये तरीका है, अगर आपको तकलीफ लग रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, 4 से गया 2 टाइम्स, 4 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 6 6 7 जा 42, 42 इंटू 11 264, पहला। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले वाले ऑप्शन क्या आ गए, 462, 6C4 वही करेंगे, 6 इंटू 5, क्योंकि नीचे क्या बच रहा है, 6C4 मतलब हो गया नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बड़ा नंबर क्या है 4 फैक्टोरियल, उसको काटना है। तो जब 4 फैक्टोरियल 6 से कट गया तो बचेगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, राइट, डिवाइड बाई बचा क्या नीचे 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2। होप इट इज क्लियर। 3C2, तो अभी हम बताए थे NCN-1 क्या होता है, N ही होता है, बताए थे ना। अच्छा ये प्लस नहीं होगा मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई होगा। तो आई गेस इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे एक एक करके, देखो मेहनत करो, ये एक बार प्रैक्टिस करने से आपको भी अच्छा लगेगा। जहां तक हमें याद है कि आंसर शायद ऑप्शन ए है, बट एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेंबरिंग, जो भी है इसी 4 में ऑप्शन है, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। तो आप आराम से सॉल्व करिए इसको, हम ये सॉल्व करने पे यहां समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप आराम से खुद से करिए, गलती सही आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करेंगे। आइए, a student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1 and mathematics 2. Mathematics 2 can be offered only if mathematics 1 is also opted, right? तो अभी एक बात बताओ, जब हम मैथमेटिक्स 2 लेंगे
तो हमें मैथमेटिक्स 1 लेना पड़ेगा, या मैं ऐसे बोलूं कि अगर हम मैथमेटिक्स 1 लेते हैं तो उसके साथ हमको मैथमेटिक्स 2 लेना पड़ेगा। यस और नो? यानी इसमें हमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब मैथमेटिक्स 1 लेंगे तो मैथमेटिक्स 2 लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अभी दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा मेरे भाई? दूसरा ऑप्शन ये बनेगा अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा कुछ लॉजिक है कि मैथमेटिक्स 1 लेंगे तो मैथमेटिक्स 2 लेना ही पड़ेगा? नहीं, ये क्या बोला कि अगर आपको मैथमेटिक्स 2 चाहिए तो आपको मैथमेटिक्स 1 लेना पड़ेगा, राइट? तो मैथमेटिक्स 2 के साथ मैथमेटिक्स 1 लेना ही पड़ेगा, यानी एक ही ऑप्शन यहां हुआ। होप इट इज क्लियर। अब अगर हम मैथमेटिक्स 2 को नहीं लेते, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 तो तभी मिलेगा जब आप मैथमेटिक्स 1 लेंगे, तो हम ऑप्शन ले लिए कि मैथमेटिक्स 2 लेंगे, उसके साथ मैथमेटिक्स 1 लेना ही पड़ेगा, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ही वे बनेगा। अब अगर हम मैथमेटिक्स 2 के ऑप्शन में हटा दें तो मेरे पास अब कितने सब्जेक्ट बच गए? 4। पक्की बात। अब इस 4 सब्जेक्ट में से मुझे 2 सब्जेक्ट लेने हैं, तो क्या होगा? 4 into 3 by 2 that is 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 7 वेज। चीजों को समझिए। एक कंडीशन था कि मैथमेटिक्स 2 तब दो देंगे जब मैथमेटिक्स 1 लोगे। तो मैं अगर ये कहूं कि मुझे चाहिए मैथमेटिक्स 2, इसका मतलब मुझे मजबूरी में मिलेगा मैथमेटिक्स 1, यानी यहां पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। मिला क्या? नहीं, एक ही ऑप्शन है और वो हो गया। यानी अब मैथमेटिक्स 2 लेंगे तो 1 लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो 1 का कोई कंडीशन नहीं है। तो जब लेंगे तो 1 लेंगे, मैथमेटिक्स 1 लेंगे और ऑप्शन हो गया 1। ठीक। अगर हम मैथमेटिक्स 2 नहीं लेते हैं तो हमारे पास अब 4 सब्जेक्ट बचा। यस, वो है कॉमर्स, इको, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स 1। अब इस 4 में मुझे कोई भी 2 सब्जेक्ट को उठा लेना है, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 वाला कंडीशन तो हट गया। तो 4 में जब 2 सब्जेक्ट को उठाएंगे, क्योंकि मुझे 2 सब्जेक्ट लेना है, आंसर इज 7 वेज। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन को देखिए। A 2-member committee comprising of 1 male, 1 female member is to be constituted out of 5 males and 3 females. मेल कितने हैं? 5 और फीमेल कितनी है? 3। Amongst the female, Miss A, मतलब फीमेल के अंदर में एक बंदी है जिसका नाम है A, refused to be a member committee in which Mr. B is taken। यानी मेल में एक मेंबर है बी। मैं सिर्फ नामकरण के लिए आपको लिख रहा हूं, तो मैं और भी कुछ नाम आपको दे देता हूं, सी, डी, ई, एफ, एक्स, वाई लिख दे रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो मैं अपने मन से दे रहा हूं, लेकिन यहां पर ये जो है ये कंडीशन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Amongst the female, Miss A refused to be a member committee in which Mr. B is taken। मतलब A कहती है कि भाई मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। यानी A कितनों के साथ जा सकती है? C के साथ, D के साथ, E के साथ और F के साथ। यही तो। वो D के साथ जाने से मना कर दी, लेकिन वो C के साथ, D के साथ, E के साथ और F के साथ जा सकती है। तो C के साथ जब जाएगी तो एक वे, D के साथ जाएगी तो एक वे, E के साथ जाएगी तो एक वे, F के साथ जाएगी तो एक वे। सीधा कहूं क्या कि 4 लोग हैं तो 4 वे में जाएगी।
पक्की बात? ओके, फिर क्या बोला, अभी मैं दूसरे फीमेल को पकड़ूंगा जिसका नाम है एक्स। एक्स का कोई कंडीशन नहीं है, एक्स किसी भी 5 के साथ जा सकती है, यानी 5। और y के पास, y भी कोई कंडीशन नहीं रखता, कहता मेरा सबसे बनता, मैं किसी भी 5 के साथ जाने के लिए रेडी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 14 वेज। ये तो नहीं ना पूछोगे सर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि सर या तो ये जाएगी या तो ये, मतलब कोई भी एक ही जाएगा ना, तो सब आपस में क्या होंगे? प्लस। ठीक है, क्योंकि 2 आदमी का ही कमिटी बना। अब आप कहोगे सर आपने फीमेल को पकड़ा, सर मैं अगर मेल को पकड़ू, अगर वो कहती है कि मेरा तुमसे नहीं बनता, तो मैं भी कहूंगा ना कि मेरा आपसे नहीं बनता, मुझे तो इज्जत देना ही पड़ेगा। तो मैं ये ऑप्शन अगर जाऊं कि बी कहता है अब हम ए के साथ नहीं जाएंगे, तो बी कितनों के साथ जा सकता है? बी जा सकता है सी, एक्स के साथ, बी जा सकता है वाई के साथ, यानी 2 वेज। पक्का बात? अभी सी जो है वो किसी भी 3 के साथ जाएगा, क्योंकि सी और ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी जब जाएगा तो 3 लोगों के साथ जाएगा, डी जब जाएगा तो 3 लोगों के साथ जाएगा, ई जाएगा तो 3 के साथ जाएगा, एफ जाएगा तो भी 3 के साथ जाएगा। 3 6 9 12 और 2 14। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिस तरीके से हमारा दिमाग क्लिक किया वैसे ही आपका भी क्लिक करे। बताने का मतलब सिर्फ ये था कि कुछ भी क्लिक करे आंसर आएगा, बस स्मार्टनेस दिखाना है, डरना नहीं। एक तरीका कोई चीज का नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके, आई क्वेश्चन बोलता है अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस। कितने जजेस है भाई? 5 जजेस। इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस हैं। अच्छा बेटा एक बात बताइए, मेजॉरिटी होने के लिए 50% से ज्यादा जज तेरे साथ होने चाहिए, हाँ या ना? तो 5 जज का 50% होता है 2.5, मतलब आउट ऑफ 5 जज अगर 3 जज मेरे साथ है तो मैं जीत गया, मेजॉरिटी में। अगर या तो 5 जज है उसमें से 4 जज मेरे साथ हो गया तो मैं कहूंगा जीत गया। 5 जज है अगर मेरे साथ 5 के 5 है तो मैं कहूंगा जीत गया। और अगर मैं ये कहूं कि 5 जज है और 2 मेरे फेवर में है तो मैं कहूंगा हार गया, मतलब मेजॉरिटी मेरे साथ नहीं है। तो भाई या तो तुम्हारे साथ 3 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 5 होंगे, तो इसलिए यहां कंडीशन में लग गया और दैट इज प्लस। अभी 5C3 का मतलब होगा 5 इंटू 4 20, 20/2 10। 5C4 होता है 5 और 5C5 होता है 1। ये सब मैंने सिखा दिया है। तो आंसर कितना हुआ? 16। ये सब देखो कितना आपको समय बचा रहा है। सिर्फ आप एक जगह पे सॉल्व किए, वो भी आप करते रहोगे तो वो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने 10 बना दिया, सीधा किया। 5C3, सुनना मेरी बात को, 5C3 नीचे है 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ऊपर कटा 3 फैक्टोरियल तक, तो 5 और 4 बचा, नीचे बचा 2, 4 से गया 2 तो बचा ऊपर में 2, 5 2 जा 10। अब मैं वही कह रहा हूं, आप उतना सोच पाओ तो करो, लेकिन मैं ये भी कहता हूं ऐसा नहीं है कि आप मेरे तरह नहीं सोच सकते। शायद कुछ बच्चे सोच भी ले, कुछ बच्चे चेष्टा करेंगे तो कुछ दिनों के बाद सोच, लेकिन नामुमकिन नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अभी हमेशा याद रखना कि जब भी हमें पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाना हो, पॉइंट से ट्रायंगल बनाना हो, तो अब एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन होने के लिए 2 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा।
पक्का बात। और ट्रायंगल के लिए हमें 3 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने भी है कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि 2 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। और अगर ट्रायंगल है तो NC3 हमेशा होगा क्योंकि 3 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। ये कब कह रहा हूं, व्हेन नो 3 पॉइंट्स बीइंग ऑन द सेम लाइन, कोई भी सेम लाइन पे नहीं। तो यहां पे क्या है, 16 पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन बनाना है तो 16C2, 16 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 2, 8 into 15 that is 120 ways. Hope it is clear. Very 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 simple. अब मैं ये भी बताऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा सर। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स तो कहीं भी हो सकते। देखो आप समझ लो, मान लो मैं कहता हूं कि 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, ठीक। अगर मैं ये कहूं कि कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो तुम क्या कहोगे? कहोगे सर 1 2 और 3 स्ट्रेट लाइन बना। 3 स्ट्रेट लाइन बना तो पक्का बात। तो मैं अगर कहूं 3 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन के लिए चाहिए 2, तो 3C2 कितना होता है? 3 होता है, आंसर भी आ गया। ओके, सेम वे अगर मैं कहता हूं तुम्हारे पास 3 पॉइंट और एक ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक ही ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल के लिए हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ पॉइंट दैट इज 3C, और ट्रायंगल के लिए जरूरत पड़ता है 3 पॉइंट, तो 3C3 दैट इज 1। सो कंसेप्ट भी छोटे नंबर से मैंने आपको दिखा दिया और बड़े नंबर से मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया, राइट। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जैसे बोला ट्रायंगल बनाना है, कितने पॉइंट है? 16 पॉइंट। तो क्या करोगे? 16C3। क्या करोगे? 16C3। तो 16 इंटू 15 इंटू 14, यही तो करेंगे ना। 3 तक खोलेंगे और 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, 3 इंटू 2, 3 से गया 5 बार, ये गया तेरा 7 बार, 7 5 35, 16 इंटू 35, तो कितना आएगा? 6 5 30, 80 इंटू 7 दैट इज 540। So the answer is sorry 560, sorry 560, 80 87 जब 556 होता है 54 बोल देते, so sorry for that. So hope it is clear. ये मैं कब बता रहा हूं, जब कोई भी पॉइंट सेम लाइन पे नहीं, क्योंकि अगर सेम लाइन पे होता है तो कहानी थोड़ा बदल जाता है। देखो मेरे भाई, अगर मैं ये कहूं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 1 2 और 3 पॉइंट्स है, या मैं कहूं 5 पॉइंट्स है, ठीक है। अभी नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छा करके बनाते हैं, रुक जाओ। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आप अगर देखो तो क्या दिख रहा है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 9 लाइन बना, कितने से? 5 से। बट हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? 5C2 दैट इज 5 इंटू 4 बाई 2, जबकि बनना चाहिए था 10 पॉइंट, 10 लाइन बनना चाहिए था, बना 9 लाइन। ऐसा क्यों हो गया सर? रीजन ये है कि क्योंकि ये 3 पॉइंट एक लाइन में आ गया तो 1 पॉइंट यहां पे कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 पॉइंट मतलब देखो, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे लाइन नहीं बना पाओगे क्योंकि बीच में तो ये आ गया, तो 1 पॉइंट जो है वो परेशान कर देगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पहले हम नॉर्मल करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स और
अगर ट्रायंगल है तो 3 और स्ट्रेट लाइन है तो 2, माइनस जो तुमको परेशान किया मतलब कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पे, C2, ठीक, +1। सर ये +1 क्या होता है? देखो ये ध्यान से समझो, अगर मैं ये कहूं 1 2 और 3, तो आपको दिख रहा है कि एक लाइन इधर एक लाइन इधर, है कि नहीं, और एक लाइन ये भी बन रहा है, अपने आप बना, जिसको मैंने नहीं बनाया। तो सारे कोलिनियर मिलकर एक लाइन अपने आप बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन अपने आप बनाएंगे, दैट इज 1। क्या मेरी बात समझ में आई? होप इट इज क्लियर। तो आइए देखते हैं, अभी तुम्हारे पास कितने डिफरेंट पॉइंट्स है? 10, तो 10C2। कितने पॉइंट्स कोलिनियर है? 4, दैट इज 4C2। और फिर क्या करेंगे? सारे कोलिनियर बनाएंगे तुम्हें एक लाइन, दैट इज 1। 10C2 मतलब 10 9 90, 90 by 2 45, 4C2 4 into 3 12, 12 by 2 6 +1, तो कितना हो गया? 40। आंसर इज, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर कोलिनियर होता है तो ये समझो कि कुछ कोलिनियर्स आपको प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाने देता, इसीलिए हम इसको माइनस किया, और सारे कोलिनियर मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसीलिए +1। आप समझ गए मेरी बात को? ओके, सो होप इट इज क्लियर टू ऑल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Amit has 5 friends, 3 girls and 2 boys. Amit Y also has 5 friends. तो मैं पहले इनके अमित के फ्रेंड्स के नाम लिखता हूं, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, और अमित वाइफ जो है उसके पास भी 5 फ्रेंड है, जिसमें 3 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कैन दे इनवाइट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। 2 बॉय और 2 गर्ल लेना है, लेकिन अमित से भी 2 लेना है और अमित के वाइफ से भी 2 लेना है। तो 2 कंडीशन बोला। एक कंडीशन सिंपल लॉजिक है, 4 आदमी को बुलाना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये था कि 2 लड़के और 2 लड़कियां होगी, और दूसरा कंडीशन ये था कि 2 दोस्त उसमें अमित के होंगे, या तो लड़का लड़की, या तो दोनों लड़की, या तो दोनों लड़का, और 2 उसकी वाइफ के होंगे। पक्का है मेरी बात आपको? तो क्या करेंगे? अगर मैं पहला ऑप्शन पे जाऊं, ऑप्शन 1, कि मैं इसको पकड़ूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि 2 गर्ल मैं यहां से अपॉइंट कर दिया। जब मैं 2 गर्ल यहां से अपॉइंट कर दिया तो अब बॉय अपॉइंट नहीं होगा, सॉरी, और गर्ल अपॉइंट नहीं होगा। पक्का बात? सेकेंड बात, अमित के कोटा में सिर्फ 2 लोग थे, वो हो चुके, यानी यहां पे 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, है ना? यानी यहां पे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 0, सिलेक्शन 0 होगा, और सिलेक्शन 0 होता है तो कॉम्बिनेशन 1 होता है। तो 1 से कुछ मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मेरी बात? ध्यान से सुनना, समझ, थोड़ा टेक्निकल है बस, और कुछ नहीं। 2 गर्ल ले लिए, अब हमें 2 बॉय लेना, लेकिन 2 बॉय हम इसमें से एक भी नहीं ले सकते, क्योंकि अमित का कोटा पूरा हो गया। तो अब हम अमित के वाइफ के कोटे से उठाएंगे 2 बॉय, और अब अमित के वाइफ का कोटा भी पूरा हो गया और गर्ल का कोटा ऑलरेडी पूरा हो चुका था। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना? 3C2 इंटू 3C2, क्योंकि ये और ये दोनों आएंगे तो एंड है यहां पे। ऑप्शन 2 पे चलते हैं। अब अचानक से इसको मत बढ़ाओ, एक एक करके इसको डिक्रीज करो। अगर हम एक गर्ल यहां से ले, एक बॉय यहां से ले सकते हैं, पक्का बात? तो अब मैं क्या करूंगा, एक बॉय यहां से, एक गर्ल यहां से। ध्यान से सुनना, एक गर्ल यहां से लिए तो मेरे कोटे में 2 लोग थे, तो मैं एक लड़के को बुलाऊंगा।
1 boy will be invited from Amit's friend. और अब इसके कोटे में हो गए 2. अभी एक लड़की आई है, एक लड़के आए हैं, तो इनमें से भी हम क्या करेंगे, एक लड़का और एक लड़की ले लेंगे, यानी 3C1. अच्छा, एक लड़की के साथ इसका एक लड़का होगा ना, या मैं एक साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, 3C1 इंटू 2C1 इंटू 3C1 इंटू 2C1. नहीं समझा क्या सर? ये भी तो आएंगे 2 लोग, ये भी आएंगे 2 लोग, और 2 और 2 4 लोग दोनों आएंगे. आप समझ रहे हो मेरी बात को? मल्टीप्लीकेशन और एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई. एक बार फिर से देख लो, 3 गर्ल है, उसमें से मैंने एक गर्ल यहां से उठाया, तो अभी एक गर्ल मुझे यहां से लेना होगा. इसके कोटे में 2 लोग, एक गर्ल हो गए, तो अब एक बॉय यहां से ले लिए, तो अब एक बॉय यहां से लेंगे. अब तुम जैसे सोच रहे हो, ऑप्शन 3 क्या होगा? 2 गर्ल हो गया, एक गर्ल हो गया, तो अब 0 गर्ल, तो यहां से 2 बॉय हो गया, एक बॉय हो गया, यानी यहां से 0 बॉय, तो अब यहां से 2 गर्ल. मतलब क्या देखा, एक को इंक्रीज कर रहे हैं, एक को डिक्रीज कर रहे हैं, एक को डिक्रीज कर रहे हैं, एक को इंक्रीज कर रहे हैं. समझ में आ रहा मेरी बात? तो अब यहां पे भी कॉम्बिनेशन बना दो कि लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बना, 2C2 इंटू 2C2. तो चीजें आपको समझ में आ रही है? सॉल्व कर लो. 3C2 इंटू 3C2, 3C2 होता है 3, 3 इंटू 3 9. इसका कितना होगा, 3C1 होगा कितना, NC1 अभी मैंने बताया था कितना होता है, जल्दी. हाँ, तो NC1 क्या होगा, 3. 2C1 क्या होगा, 2. ये कितना होगा, अगेन सेम 3 और 2, तो ये कितने हो गए 6, और ये हो गए 6, यानी 36. लास्ट वाले ऑप्शन पे जाए, 2C2 होगा 1 और ये होगा 1, यानी आ गया 1. तो अल्टीमेटली 9 प्लस 36 प्लस 1 दैट इज 46. आंसर आ गया. देखो मेरी बात को समझो, ऑर्डर वाइज जाने पे स्किप होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, इसीलिए मैं ऑर्डर वाइज गया हूं. 3 पहले इसको मैक्सिमम किया, फिर ये मिनिमम करते चला गया, और इसको मिनिमम किया और फिर मैक्सिमम करते चला गया. सेम वे आपने क्रिकेट टीम वाले कंसेप्ट में भी देखा था. मैंने क्या किया था, इसको मिनिमम से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे ये मैक्सिमम हुआ, और ये मैक्सिमम पे था, धीरे धीरे ये मिनिमम. तो ये ऑर्डर मेंटेन करने से स्किप होने का चांस नहीं होगा. तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऑर्डर नहीं मिस करें, इसके लिए कोई नंबर्स को मिस ना करें, इसके लिए ऑर्डर पे आना जरूरी है. सो आई गेस आपको हमारा क्लास समझ में आया, कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में उतरा. मैंने आपको वेरियस टाइप से कंसेप्ट बताए, पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा आज. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द क्लास. आपके प्यार से हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे, इस चीज का मुझे बहुत उम्मीद है. आपका कमेंट थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक थैंक यू सो मच. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.